तो यहाँ पर ही ये सिंहासन, यहाँ पर ही राजा राव रतन सिंह जी उसमें यहाँ पर ही बैठा करते हैं। ये उसमें राजा अपने संडास यहाँ पर ही करा करते थे। राजा भोजराज सिंह जी, जिनकी वाइफ नहीं थी, उनकी एक प्रेमिका बोलते थे, उनके लिए उन्होंने बनवाया था। ये फूक फूक देते ही फूक से पानी निकलता था। जब राजा बैठता था गद्दी पे, डांस वगैरह होता था, तब ओपन हुआ था। उस समय का ये झूला था जो यहाँ पर रानियाँ उस समय झूला करती थी। हेलो एंड नमस्कार गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस आज मैं हूँ छोटी काशी बूंदी में, और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये तारागढ़ फोर्ट है, बूंदी का पैलेस है। जो अभी मैं पैलेस में अंदर आ चुका हूँ, और अभी हमें यहाँ से अंदर और ऊपर जाना है। वो मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये उस समय का पैलेस है जो काफ़ी प्राचीन है, और अभी हम अंदर चलते हैं यहाँ पर। तो किले के लिए अपने को इधर से सीधी चढ़ाई चढ़नी होगी। और इधर जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये कक्ष देख रहे हो, तहखाने, जो इधर की तरफ प्राचीन टाइम में उस समय यहाँ पर हाथी घोड़े रखने के कक्ष थे यहाँ। तो अभी हम चलते हैं किले के अंदर। तो भाई साहब ये है चढ़ाई किले में जाने के लिए। तो यहाँ से चलते हैं हम किले के अंदर। देखिए ये उस समय का रास्ता है जो इस पत्थर को काट काट के इन रास्ते को बना रखा है। ये जो रास्ता जा रहा है तारागढ़ फोर्ट और चित्रमार्ग की तरफ जा रहा है इधर से। तो इधर है तारागढ़ फोर्ट। तो पहले हम भाई साहब जा रहे हैं हाथी पोल देखने के लिए, और काफ़ी सीधी खतरनाक चढ़ाई है भाई साहब। आप यहाँ पर आओ तो पानी की बोतल और ये पहले साथ में लेकर आना भाई साहब। काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पे। ये है हाथी द्वार, और द्वार के ऊपर ही आपको दो बिगुल बजाते हुए हाथी दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों आपको। ये स्वागत के रूम में उस समय के हिसाब से इन्हें यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। और ये द्वार पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा है। और ये किले का सेकंड द्वार है, फर्स्ट द्वार जिससे हम इंट्रो है उस वो था। और ये जो द्वार है ये सेकंड द्वार है किले का। काफ़ी भव्य और विशाल हाथी पोल द्वार है ये जो द्वार है उस समय के वास्तुकला स्थापत्य कला का नायाब एक नमूना है। जो सामने आपको दो बिगुल बजाते हुए हाथी दिख रहे हैं, उस समय के महाराजा राव सिंह थे, उन्होंने इस द्वार को स्थापित किया था उस समय। तो अभी हम चलते हैं हाथी पोल के अंदर। तो अभी हम चलते हैं द्वार के अंदर, और ये देखिए भाई साहब काफ़ी मजबूत अवस्था में अभी भी द्वार वैसी की वैसी अवस्था में है। ये है महल अंदर से कुछ इस प्रकार का। और उस ज़माने में भी दोस्तों ये यहाँ पर काफ़ी बड़ा गार्डन हुआ करता था, जो यहाँ पर तरह तरह के बगीचे हुआ करते थे, और शानदार बगीचों से भरपूर महल था ये। और विभिन्न प्रकार के यहाँ अलग अलग फुहारे लगे हुए थे उस ज़माने में भी यहाँ पर, जो अभी हम आगे देखेंगे महल के ऊपर मौजूद है वो। तो छत्र महल देखने के लिए अपने को ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें रतन दौलत और छत्र महल और फूल महल और बादल महल और झूला चौक यहाँ पर ही देखने को मिलेगा अपने को। वाकई शानदार नज़ारा है ऊपर का, और महल ऊपर से काफ़ी सुंदर है। ये जो एरिया इसको रतन दौलत बोलते हैं, इसका निर्माण राजा राव रतन सिंह ने करवाया था, जो उस समय के काबू बहादुर राजा थे वो, उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया था। ये उस समय के कमरे थे जो वहाँ पे राजा की दासियाँ रहा करती थी। देखिए भाई साहब कितने छोटे छोटे कमरे थे उस समय दासियों के। और यहाँ पर क्या है, ये उनके कोई पर्सनल सामान या गहने आभूषण जिनको यहाँ पर वो छुपा कर रखा करते थे। और यहाँ पर ये दीवारों में ताके थी जो यहाँ पर वो अपने सामान रखा करते थे। और कुछ इस प्रकार का कमरा है अंदर से। और ऊपर जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर अपने पर्सनल सामान को ऊपर भी रखा करते थे उस समय। तो यहाँ पर ही ये सिंहासन, यहाँ पर ही राजा राव रतन सिंह जी उस समय यहाँ पर ही बैठा करते थे। और यहाँ इसको दीवाने आम भी बोलते हैं। ये जो सिंहासन आप देख रहे हो, यहाँ पर ही राजा राव रतन सिंह जी बैठा करते थे। ये उन्हीं का सिंहासन है। यहाँ पर ही राजा बैठकर प्रजा की समस्या का निवारण करते थे। और 3 शताब्दी की अवधि तक लगभग अलग अलग शासकों द्वारा राजा राव रतन सिंह जी के बाद में उन्होंने इस राज्य का शासन किया था। अभी भी ये सिंहासन उसी रूम में है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पता नहीं कौन सी लिपि में यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर हम चलते हैं, इधर क्या है दोस्तों। ये देखिए ताकि
और इधर भी कुछ है। अभी हम आ गए छत्र महल के एरिया में और यहाँ पे हमें फाउंडेशन सिस्टम देखने को मिला है, जो उस जमाने का काफ़ी कलात्मक फुहारे वाला सिस्टम था ये। जो इसका कनेक्शन अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से रखा जाता था और ऊपर से पानी का दबाव छोड़ा जाता था, जिससे बिना इलेक्ट्रिशियन के ये चलता था। ये जो देखिए हाथियों की प्रतिमा इन स्तंभों में दिखाई हुई है और काफ़ी शानदार प्रांगण है ये। उसमें का ग्राउंड था ये, और जो सामने आपको दिख रहा होगा वो फाउंडेशन सिस्टम, जो यहाँ का नज़ारा काफ़ी शानदार था। ये जो अभी मैं खड़ा हूँ इसे हाथी पोल कहते हैं यहाँ पर। और ये जो ग्राउंड दिख रहा है आपको, ये बरामदा दिख रहा है, ये भी हाथी पोल का ही है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो छत्र महल है। और उस ज़माने में छत्र महल काफ़ी सुंदर महल था और शानदार नज़ारा था यहाँ का। जो बहुत ही कलात्मक फुहारे और देशी विदेशी मछलियाँ जो छोटे छोटे कुंडों में हुआ करती थी यहाँ पर। यहाँ की पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध थी, जो अभी हम छत्र महल के अंदर देखेंगे वहाँ पर विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स मौजूद हैं अभी भी। पहले यही राजा यहाँ पर ही शहर का नज़ारा लिया करते थे, यहाँ पर खड़े होकर। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है ये दोस्तों यहाँ का। ये जो कमरा है ये छत्र महल का कमरा है। इस पूरे कमरे में पेंटिंग्स बनाई हुई है, जो उस जमाने को यहाँ पर इन पेंटिंग के माध्यम से दिखाया हुआ है। और यहाँ की पेंटिंग विश्व प्रसिद्ध थी उस ज़माने में। और ये इस कमरे की पेंटिंग्स इस कमरे को और भी शानदार बनाती है। इस कमरे के पूरे छतों और दीवारों में सभी जगहों पर पेंटिंग बनाई हुई है, जो एक नाटकीय चित्रमाला का दृश्य है, जो उस ज़माने को यहाँ पेंटिंग के माध्यम से दिखाया हुआ है। वाकई में शानदार कमरा है ये दोस्तों। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो महल के कमरा है, ये छत्र महल के अंदर। यहाँ पर ये संडास है, ये उसमें राजा अपने संडास यहाँ पर ही करा सकते थे। ये देखिए उस जमाने का संडास है ये। ये है छत्र महल अंदर से। और यहाँ पे देखिए अलग अलग पेंटिंग्स, उस समय राजा के जीवन को दिखाया हुआ है यहाँ पे इन पेंटिंगों में। देखिए घोड़े पे कैसे युद्ध कर रहे हैं राजा अपना। इधर राजा का कमरा था, तो राजा बनने की होड़ है। ये छत्र महल का राजा का कमरा है। ये इस तरफ है, यहाँ पे अभी लोग लगा हुआ है। ये था छत्र महल अंदर से। तो अभी हमने छत्र महल देख लिया है, अब हम फूल महल और बादल महल देखने के चाहेंगे। इधर है बादल महल और फूल महल। यहाँ से देखिए भाई साहब बूंदी शहर का नज़ारा वाकई शानदार। इसमें 9 घाट है। और कि जैसे कि यहाँ का जो राजा थे वो इसी के अंदर जाया करते थे। पानी भरा हुआ है, जिस टाइम पे पानी नहीं भरा था इसमें मंदिर था, तो शिव जी के जो स्थान है, शिव जी का जो मंदिर है वहाँ पर कोने पे है। उसमें टोटल अपन जैसे कि मटकियाँ आती है, कलश, वो कलश से बना हुआ है, पूरा कलश से बना हुआ है वो। उसमें मतलब कि करीबन 20 फीट ऊंची अपने शिवलिंग है महादेव जी की। तो अब इससे ज़्यादा तो जानकारी अपन को पता नहीं। फूल महल ये राजा भोजराज सिंह जी, जिनकी वाइफ नहीं थी, उनकी एक प्रेमिका बोलते थे, उनके लिए उन्होंने बनवाया था ये। अच्छा, राजा जी की प्रेमिका थी, उनके लिए ये फुल महल बनवाया था। इसको बनवाया था 1585 से और 1600.07 पे इसको ओपन किया था। ये इसकी है, ये फाउंटेन जिसमें फूक देते ही फूक से पानी निकलता था। उस समय का ये फाउंडेशन सिस्टम था, जो ये फूल महल की शोभा बढ़ाता था उसमें। इसमें फूक देने से फाउंटेन सभी चालू होते थे। अच्छा, इसमें ओनली फॉर 4 फाउंटेन है। अच्छा, 4 इसमें फूक देने से पानी निकलता था इसमें से फाउंटेन। और जैसे कि वो नीचे था छत्र महल में, उसमें टोटल 18 थे फाउंटेन, 18 फाउंटेन जिसमें से निकलता था पानी। और ये शोभा जब राजा बैठता था गद्दी पे, डांस वगैरह होता था, तब ओपन होता था। और ये अंडरग्राउंड से ही पाइप है, जमीन के अंदर से ही, और इसमें कोई मोटर वगैरह नहीं है। भूत की बात तो भूत वैसा कुछ भी नहीं। हाँ, बहुत सारे बताते हैं कि भूत तो कुछ भी नहीं है, ये सब मन का वहम है।
कि ये माता जी है, ऐसा पूरा माता जी। यहाँ पर माता जी है। हाँ, हाँ तो जैसे कि वो जो पति की जो आयु थी वो लंबी होने के लिए यहाँ पर दीपक और जैसे कि माता टेकते हैं, वैसे उन्होंने ये बनाई थी माता जी के लिए, तो इससे ऐसे दर्शन करते थे ये दर्शन। तो इधर देख सकते हो चित्रकलाएं, और इधर नो एंट्री है, तो इधर यहाँ से आगे मैं आपको नहीं बता सकता। अब हम बादल महल की ओर जा रहे हैं। पहले देखा था जो वो तो फूल महल था, और ये है बादल। ये देखिए भाई साहब, ये है कमरा, उसमें राजा का राज तिलक यहाँ पर ही हुआ था, इस कमरे में। और ये इधर जो ये संडास है, ये देखिए ये संडास था उसमें का, और इधर से राजा अपना नज़ारा लेते थे शहर का। वाकई शानदार कमरा है, और इसकी छत को देखिए, यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर अभी पहले क्या पूरे कांच से सजाया हुआ था, उसमें सोना चांदी से इस कमरे को सजाया हुआ था। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अभी पूरा ही निकाला हुआ है यहाँ से। ये जो आप बड़ा सा झूला देख रहे हो, ये झूला चौक है। यहाँ ये पूरा अपार्टमेंट महल का जो प्रेगनेंसी अपार्टमेंट था, उसमें यहाँ पर रानियों के बच्चे बच्ची और रानियाँ यहाँ पर झूला करती थी इस झूले में। और किस तरह से इस झूले को बना रखा है मंदिर के शेप में, और वाकई कमाल की कारीगरी की गई इस झूले में। ये जो कमरा है ये राजा जी का कमरा था, और इस कमरे को पूरे कमरे को पेंटिंग से और अलग अलग चित्रकलाओं से सजाया हुआ है, और वाकई में शानदार कमरा था ये। और ये महल के बाहर का प्रांगण है। ये बाजार सदर बाज़ार है, जो बूंदी शहर का मुख्य बाज़ार है, और ये 17वीं सदी का बाज़ार भी यहाँ पर ही लगता था। अभी भी यहाँ पर पुराने ज़माने का लगभग 17वीं सदी की दुकानें अभी भी यहाँ पर मौजूद है, हमें देखने को मिल जाती है। लकड़ी से बने खिलौने, लाख की चूड़ियाँ जो यहाँ की काफ़ी मुख्य प्रसिद्ध है, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। और ये मार्केट उस ज़माने की यहाँ पर दुकानें मिल जाएगी देखने को, तो काफ़ी पुराना मार्केट है ये। अभी भी ये बूंदी शहर का मुख्य बाज़ार माना जाता है इसे। और यहाँ पे पुराने ज़माने के हथियार, यहाँ पर सभी तरह के पत्थर की मूर्तियाँ और लकड़ी के खिलौने अभी भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस बाज़ार का एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। तो मिलते हैं गाइज एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।